हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे साथियों, आपने सही सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी संपूर्ण सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। और पेडागोजी से याद आया प्यारे साथियों, इससे पहले यानी कल की क्लास में यानी 16 तारीख को हमने संपूर्ण पेडागोजी एक क्लास में कवर कर ली। बस कितनी की है? हिंदी की पेडागोजी की है, मैथ की है, ईवीएस की है, साइंस की है और किसकी की है? एसएसटी की है, हिंदी इंग्लिश की है, संस्कृत की है। यानी सभी की पेडागोजी 2 घंटे में। जी हाँ प्यारे साथियों, सभी की पेडागोजी 2 घंटे में कंप्लीट, और उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये पक्का है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करवा रखे हैं और एकदम पेपर पैटर्न पर है, एकदम पेपर पैटर्न पर आधारित है। और आज की क्लास लगा लेना, आज हमने 3 क्लासें अपलोड की है। कौन कौन सी? एक तो 9:30 बजे है सीडीपी की, फिर 11:30 बजे सीडीपी की, और ये क्लास 2:30 बजे अपलोड हुई है। कितने बजे? 2:30 बजे अपलोड हुई है। यानी एक दिन में 3 क्लास, वो भी सीडीपी की, एक दिन में किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। एक दिन में 3 क्लासें एक ही सब्जेक्ट की। ऐसे तो घनी मिल जाएगी, साइंस की, मैथ की, ईवीएस की, लेकिन एक सब्जेक्ट की 3 क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। क्यों मिल रही है? आपके लिए। क्यों प्यारे साथियों? क्योंकि अगर मैं इसकी महामैराथन लेकर आता ना, तो आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, बल्कि आप 40 या 50 मिनट की वीडियो देखकर छोड़ देते। और अब क्या है, आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे लगभग प्यारे साथियों 150 क्वेश्चन 3 क्लासों में। और मैं 150 क्वेश्चन लेकर आता, 3 घंटे की महामैराथन लिख देता थंबनेल के ऊपर, और आपको कहता लीजिए एक क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वो आप क्लास पूरी नहीं देखते, क्योंकि जो बड़ी क्लासें होती है ना, उनमें आपका क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। क्या डाउन हो जाता है वो आप ही समझ लीजिए प्यारे साथियों, क्या डाउन हो जाता है। 3 क्लास में मुश्किलें जरूर लगी है, लेकिन मैं हर क्लास में कहता हूं, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जो भी नई साथी जुड़ी हैं, सबसे पहले ये क्लास को छोड़कर पहले 2 क्लासें देख कर आइए, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि पीछे वाली क्लास में मैंने आपको जो बताया, पीछे वाली क्लास में जो मैंने समझाया, तो इससे अच्छा आप पीछे वाली क्लास ही देख लो ना। तो जाकर देखिए पहले प्यारे साथियों। और जी हां, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हो ना, सीडीपी के, अगर ईवीएस के, अगर मैथ के, अगर साइंस के, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, तो इसी चैनल यानी ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। तो देखिए, सीटेट 21 जनवरी 2024 संपूर्ण सीडीपी ऐसा आएगा पेपर, 2 घंटे में सब कुछ कवर, व्याख्या सहित, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड से। ऐसे पढ़ोगे तो आएंगे 110 प्लस नंबर। जी हां प्यारे साथियों, 110 प्लस नंबर, कोई मजाक थोड़ी है। 110 प्लस नंबर अगर आपने शुरू से स्टार्ट किया है ना मेरे साथ, तो 110 प्लस नंबर पक्के हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 17 तारीख है, तीसरी क्लास है, 17 तारीख की सीडीपी की, और इस क्लास में संपूर्ण सीडीपी का खल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर? 17 तारीख, पहला महीना 2024। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? तो कई विद्यार्थी सोचेंगे कि पहले की क्लास है, नहीं, आज ही की क्लास है ये। तो देखिए, कथन और कारण हमें बताना है। शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सीटेट के लेवल के क्वेश्चन है, और ऑथेंटिक आंसर के साथ है। जो गलत होगा उसको मैं गलत अपने आप बता दूंगा। रीट लगा सकते हैं इसकी आप, ऐसे आंसर है।
तो देखिए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और समर्थ करने के योग्य है। सही है। एक गंभीर रूप से कारण को पढ़िए। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। गलत है। यानी कथन ए सही है, आर गलत है। कारण आर गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये 4 हमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, ए और आर दोनों सही गलत। ए और आर दोनों सही गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। और मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है ना प्यारे साथियों, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, और विकास आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होता है प्यारे साथियों। और विकास सभी अवस्थाएं, शेषावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी होता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि की एक निश्चित आयु होती है। ये सभी आपको आराम से बताया है मैंने पीछे वाली वीडियो में। और इस क्लास में हम ये बातें नहीं करेंगे, कर भी ली है, नहीं भी करेंगे, दोनों ही बात है। बस ऐसा ही होता है हमारा फंडा। बस यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, उपयुक्त में वाक्य में किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है चक्रीय बढ़ोतरी को। किस प्रकार दर्शाता है? चक्रीय, यानी वर्तुलाकार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ध्यान से देखिएगा। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चों इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे। ये तो पक्का है प्यारे साथियों। वर्तमान में रील्स चलती है, उसका अनुसरण करते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है मोए मोए। क्या चल रहा है प्यारे साथियों? मोए मोए वर्तमान में चल रहा है। और आपने सुना ही होगा मोए मोए। और एक वो चल रहा है एनिमल फिल्म वाला, सिर के ऊपर कोई गिलास रखा और डांस स्टार्ट किया। सिर के ऊपर डांस किया, अर्जुन वेल्ली वे, ऐसे है ना, अर्जुन वेल्ली है क्या वो, अर्जुन वेल्ली वे। तो ये चल रहा है वर्तमान, उनका अनुसरण हो रहा है प्यारे साथियों, कोई गलत नहीं है। और ये बच्चों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। आने वाली भविष्य की पीढ़ियां देख लेना। आप तो 4G हो, आने वाले 5G होंगे, देख लेना किस प्रकार होंगे। तो यह बच्चों के समाजीकरण पर के प्रभाव को दर्शाता है, तो मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण पर मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे साथियों, मैं जो कह रहा हूं ना वो बस याद कराने के लिए। कभी आप सोचो ये टीचर है, ये लड़का ऐसा है, इसको तो मैं मजा सिखाता हूँ, कमेंट में लिख दो 2-3 गाली, और फिर कोई देखे तो क्लास ही न देखे पूरी। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहले तो मैं आपको बता देता हूं, 3 क्वेश्चन आएंगे जीन प्याजे से। सभी क्लास में बताएं, इस क्लास में भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि कोई नए विद्यार्थी जुड़ गए, कोई नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तो बताना जरूरी है ना। आपको क्या है प्यारे साथी, आपको तो याद ही हो चुके हैं सभी क्वेश्चन जो पहले से देखते आ रहे हैं इन क्लासों को। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग से, 2 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से पूछे जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रगतिशील कक्षा से, 1 क्वेश्चन समावेशी कक्षा से, 1 अनुशासन से पूछा जाएगा, और किससे पूछा जाएगा भी, 1 बाल केंद्र से 2-3 पूछे जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। और ये कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही, यानी पॉजिटिविटी हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पॉजिटिव। तो उत्तर भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए पॉजिटिव कौन से ऑप्शन में है? इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समय बनाना चाहिए। गलत है। अंकों के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें व्यक्तिक शिक्षण
वर्षांत परीक्षा और अंक के आधार पर रैंक गलत। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण और विविध विधियों के मूल्यांकन आंकलन शामिल होने चाहिए, सही है। दंड आ गया इसमें, तो ये नेगेटिविटी है। देखिए अंक अंक दंड ये नेगेटिव शब्द है। वर्तमान में बाल केंद्रित होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से क्वेश्चन करिए, आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। किसको छोड़कर? लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और इन 3 सिद्धांतों को छोड़कर लॉरेंस कोहलबर्ग, क्योंकि उनको तो आपको पढ़ना ही होगा। बाकी क्वेश्चन आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया जीन प्याजे का। और अगर आपको पता नहीं है जीन प्याजे की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो पहले आपको पता होनी चाहिए। और पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया है जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था। किसने? जीन प्याजे ने। किसने? जीन प्याजे ने। और कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? पहली तो थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी कौन सी थी? पुरोसंक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त, चौथी थी अमूर्त। तो देखिए संवेदी गामक ये भी सही है, ये भी सही है। ये 2 तो कट हो गए। फिर देखिए पुरोसंक्रियात्मक सही है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक सही है। औपचारिक संक्रियात्मक गलत। औपचारिक संक्रियात्मक जिसे अमूर्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से कीजिए। सीटेट में कौन कहता है नंबर नहीं बनते? इस तरीके से पढ़ोगे तो बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? सीडीपी में बनेंगे 22 प्लस नंबर। इस तरीके से पढ़ोगे तब। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जीन प्याजे का। इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही हल पाएंगे? बच्चे हल पाएंगे तो क्या कर पाएंगे प्यारे साथियों? देखिए रौनक ने चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? हल पाएंगे। गलत है ये। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए और सी में संबंध क्या है? सही है। बच्चे हल कर पाएंगे इसका। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम है? हल कर पाएंगे बच्चे। और 4 नंबर देखिए 78 और 89 को भी जोड़ सकते हैं बच्चे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? किस प्रश्न का केवल औपचारिक? ये औपचारिक नहीं रहा, ये अनौपचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। यानी इसमें 2 भी सही है, 3 भी सही है। 2 भी सही है, 3 भी सही है। अरे आगे दे ही नहीं रखा। 2 और 3 सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेना क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए ध्यान से। लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की तो हमारा फेवरेट सिद्धांत बन चुका है और आपका भी बनेगा। क्यों? देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किस प्रकार होता है? जब कोई सहायता करता है पास में आकर, यानी समीपस्थ क्षेत्र का सिद्धांत दिया। तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, ये 3 प्रमुख कारण बताए थे। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, लेकिन नकारात्मक पुनर्वलन नहीं बताया लेव वाइगोत्स्की ने। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको लेव वाइगोत्स्की क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये 3 मिलेंगे, भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक। ये शब्द मिलेंगे, भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, समीपस्थ, और क्या मिलेगा? पारस्परिक। इस प्रकार के शब्द मिल जाए तो समझ लेना लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अगर स्कीमा मिल जाए, संज्ञानात्मक सिद्धांत मिल जाए तो समझ लेना जीन प्याजे है। अगर मिल जाए पुरोसंक्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त, अमूर्त, जीन प्याजे है। लेव वाइगोत्स्की आ गया, जीन प्याजे आ गया, लॉरेंस कोहलबर्ग भी आएगा। आगे बात कर लेते हैं, चलिए। और ये क्वेश्चन किसका है? लेव वाइगोत्स्की का है। किसका है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है।
और इस सिद्धांत में देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा पार्ड, जिसे क्या कहते हैं, सफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कोफोल्डिंग। ये आपने इंग्लिश में याद कर रखा है, और इसे कहते हैं पार्ड। क्या कहते हैं, पार्ड कहते हैं हिंदी में, और हिंदी वाले यहाँ पर घबरा जाएंगे। आंसर क्या होगा, देखिए पुनर्वलन भी नहीं, लेवाइगोत्स्की से नहीं संबंधित, न अनुबंधन है, न आदर्शीकरण है, तो बच गया पार्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे साथ आपने कंटिन्यू बताई है ना, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं और आज की ये तीनों क्लास देख ली, तो आप क्वेश्चन पढ़े बिना ही उत्तर कर सकते हो। पार्ड आएगा इसका सही आंसर, देख लेना। लेवाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो पार्ड कहलाती है, या स्कोफोल्डिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कोहलबर्ग का आ गया क्वेश्चन। सभी सिद्धांत आएंगे जो मैंने कह दिया। ये देखिए पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या बताया, लॉरेंस कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3। और कितने चरण बताए थे, 6 चरण। यानी एक अवस्था को कितने स्तरों में बांटा है, 2 स्तरों में बांटा गया है। तो कितने चरण हो गए, 6 चरण। किसके अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। कौन सी अवस्था, नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया था। कौन सी अवस्था का सिद्धांत दिया था, नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया था। और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए बस। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर, कौन से स्तर पर, तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां, कहा गया है जहां। बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या कहा गया है बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये तो मैं कराऊंगा आपको। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि वाला आ गया। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर है, गलत है, ये तो गलत है। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमिक, ये गलत है। बुद्धि एक वर्गीय क्षमता, गलत है। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर, और मैं बताऊं क्या आपको, बुद्धि के और सिद्धांत भी। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने। बुद्धि का प्रतिशत सिद्धांत थॉमसन ने। समूहकारक सिद्धांत थ्रस्टन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। ठोस या तरल सिद्धांत किसने दिया, आरबी केटल ने। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लेवाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक संस्कृति। इस तरीके से याद होने चाहिए बस आपको, तभी तो फटाफट करोगे आप सीडीपी। तो क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा, 11 नंबर आ गया। इस तरीके से पढ़ लीजिए, सीटेट को क्रैक कर जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर। देखिए, चर्चा करनी चाहिए। अध्यापिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। किस प्रकार चर्चा करेगी वो, पॉजिटिव चर्चा करेगी। तो देख लीजिए इसमें पॉजिटिव कौन सा आंसर है। देखिए, जो नेगेटिव हो ना उसको कट कर देना पहले ही। वह उन विज्ञापनों में दिए गए व्यक्तियों को उनको ज्यों के त्यों स्वरूप पर स्वीकार करने, गलत। ज्यों के त्यों गलत हो गया। वह उन्हें इन विशेषज्ञों की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करें, सही है। क्यों, क्योंकि टेलीविजन विज्ञापन में क्या आ रहे हैं, पुरुष महिलाओं के रूढ़िवादी भूमिका को दर्शा रहे हैं। विज्ञापन क्या कर रहे हैं, पुरुष महिलाओं के रूढ़िवादिता भूमिका को दर्शा रहे हैं। तो उसकी आलोचना करोगे और उसके तार्किक निर्णय को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करोगे, ये पॉजिटिविटी। आगे देखिए, इसमें नेगेटिविटी मिलेगी। आधार पर निर्णय ले, प्रोत्साहित करोगे क्या इसको, लैंगिक रूढ़िवादिता को नहीं करना प्रोत्साहित आपको। ये देखिए, इसमें प्रोत्साहित कर रहा है, इसमें प्रोत्साहित तो कर रहा है लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से कर रहा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार करना है आपको क्वेश्चन, पॉजिटिविटी देखकर, नेगेटिविटी देखकर। देखिए ये सिद्धांत, जहां तक भाषा विकार का संबंध है,
जहां तक भाषा विकास का संबंध है, यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा। किसने कहा था ये कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एनईपी में प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यहां पर क्या है? नेगेटिविटी। और हमें क्या देखनी है उत्तर में? नेगेटिविटी। तो देखिए नेगेटिव कौन से ऑप्शन में दे रखा है? एनईपी मूल्यांकन। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे समय के कार्य में भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। सही है। एनईपी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? जी हाँ जी नहीं। ये प्यारे साथियों पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही आ गया। क्या किसी कक्षा में, बस आप ध्यान रख लीजिए, पॉजिटिव उत्तर तब आएगा जब पॉजिटिव पर्सन होगा, नेगेटिव उत्तर तब आएगा जब नेगेटिव पर्सन होगा। बस क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी या शिक्षार्थी मेधावी, औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? क्या लानी चाहिए? नहीं लानी चाहिए ना, तो नहीं लानी चाहिए। जी हाँ गलत, जी नहीं हाँ गलत। तो जी हाँ ये 2 बचे। ये वर्गीकरण पर्याप्त, ये शब्दावलियां देखिए, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामांकन करती है और समावेशी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। ये क्या है? डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए। और ये मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश में कीजिए क्वेश्चन। क्या कीजिए? इंग्लिश में कीजिए। क्यों? प्रश्न हिंदी में पढ़ लीजिए, उत्तर इंग्लिश में कीजिए। इस प्रकार का देखिए क्यों कीजिएगा। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में केवल उतना ही पढ़ पाता है, केवल पढ़ना। और पढ़ना क्या कहलाता है प्यारे साथियों? पढ़ना कहलाता है डिसलेक्सिया। क्या कहलाता है? पढ़ना तो कहलाता है, पढ़ने में कमी तो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया क्या कहलाती है? लिखने में। ग्राफिया तो क्या होती है? लिखने में। और डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने में। और डिसकैलकुलिया क्या होती है? मैथमेटिक्स से संबंधित है, कमियां होती है या संबंधित विकार होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार कर सकती है? तो सृजनात्मकता का किस प्रकार पहचान कर सकती है? तो उनकी मौलिक सोच के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3, उसकी मौलिक सोच। किसके? बच्चों की मौलिक सोच के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। ये तो पता है हमारे, सवालीनता, प्रतिभाशालीता के तो नहीं है ना, सृजनात्मकता के। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? समावेशन के अनुकूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 योग्यता आधारित समूहीकरण। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं, तो यहां पर नेगेटिविटी है, उत्तर भी नेगेटिव में मिलेगा। उच्च स्तर का समर्पित भाव सही है। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता सही है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 नेगेटिव है ना। क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? तो वो बल देना चाहिए अपनी प्रतिक्रिया के
कर्म लिए प्रचुर अवसर देना, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 3, बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत देर हो गई प्यारे साथियों आज क्लास लगाते हुए, तो क्योंकि सीटेट अब की बार क्लियर करना है सभी को, तो सभी को क्लियर करना है, तो सभी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूं प्यारे साथियों फुल आपके लिए। तो प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, कौन सा क्वेश्चन आ गया मुझे तो यही नहीं पता अब तो। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 23 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सही पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना, सही छात्र संवाद हेतु लचीला समय निर्माण, सही कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन, गलत। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? रेखा अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया, रेखा ने अपनी छात्राओं को मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवरोध का उपागम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खोज शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संवर्धित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? तो वो कहलाती है चित्रण आयोजक, चित्रण आयोजक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 और क्या है क्वेश्चन नंबर 26? शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? तो तंत्र, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा दो प्रकार की, आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। और आंतरिक रूप दंड और पुरस्कार तो क्या है? बाहरी है। पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर देना बाहरी है। उनका शैक्षणिक वातावरण अपनताओं की भाव की, ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अंदर से जो भाव आ रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने का प्रोत्साहित करेगा? शर्म, डर, निराशा, जिज्ञासा। साफ दिखाई दे रहा है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। सभी बच्चे वास्तविक की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए प्यारे साथियों, क्या है? सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? तो बल देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो ये थी प्यारे साथियों हमारी संपूर्ण सीडीपी। तो कैसे लगी आपको संपूर्ण सीडीपी? इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा बिल्कुल भी। अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो प्यारे साथियों ये विश्वास मैं आपको खरा उतरने दूंगा। मिलेंगे हम कल की क्लास में। कल हमारी क्लास रहने वाली है साइंस की। किसकी रहने वाली है? साइंस की क्लास रहने वाली है। उसके बाद रहेगी 19 तारीख को ईवीएस की और 20 तारीख को हमारी रहेगी मैथ की क्लास। बस उसके बाद सीटेट का एग्जाम ऑफिशियल आंसर की के साथ हम मिलेंगे, एकदम सही आंसर के साथ इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस प्रकार लगी है। बुरी लगी यानी अच्छी न लगी हो तो भी बता देना कमी कहाँ पर थी। मुझे पता है आज की क्लास में थोड़ी कमी रही है क्योंकि मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी अब की क्लास में, लेकिन पीछे 2 क्लासों में कोई भी कमी मैंने नहीं छोड़ी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए भाई अपने भाई को विक्रम वर्मा को। जय हिंद, जय भारत।